बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडारा में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, जुझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसे बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल उठी, क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक के चूहे पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट हो या भांड। कोठी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई એટલે કે घसड़ती हुई, चल तो नहीं सकती थी, हुई अपनी कोठी में चल गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गए, मेहमानों खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच तो ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेगे, घर वालों कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आए न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलावे नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रिया गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। इच्छा प्रकट कर गया, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखकर ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाई यानी वाणन भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर दीनता यानी दया गरीबाई
पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी के अत्यंत प्रेम था। वह झुझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी पसंद होगी, मुझे बहुत खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर आगे चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर ऐसे मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थर से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गए। मूर्छित हो जाना, बेभान हो जाना। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिली। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आया था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, एकाएक सहसा, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथ से लाडली को टंटोला और उस गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह उन थोड़ी सी पूड़ियाँ ने काकी की शुभता यानी भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। ज़्यादा भूख लगी? बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाओगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी की ओर फिर टंटोला। उसने कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। काकी ने अधीरा मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में वह बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छाओं को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली ने उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़कर और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी पतलों की पूड़िया के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि
न करना चाहिए। मैं दूसरे को झूठी पतल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छा एक ही हो केंद्र पर आ लगी है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वानेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुल गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चार पाए इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन हो गया। आश्चर्य चकित यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा था, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सन्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखों भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चे पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सच्चा नाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसके संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपनी भंडारी द्वारा खोला। एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाती है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोये से सच्ची सदिच्छाएं यानी आशीर्वाद निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी यानी मग्न थी। तो यहाँ बूढ़ी काकी लेसन समाप्त होता है।